हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक साइकेट्रिक डिजीज़ है और डिप्रेशन के बारे में हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन जो डिजीज़ हो जाती है लोगों को, उसका सेल्फ असेसमेंट कैसे किया जाए, यानी कि हम लोग डिप्रेशन वाली स्टेज में जो चल रहे हैं, हमें किसी कारण से डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन डेवलप हो गया है, तो वो किस सीवियरिटी के साथ है या वो कितने लेवल पर है, उसको पता लगाने के लिए आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बीडीआई की फुल फॉर्म होती है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, और इसका पर्पस होता है इट्स यूज टू मेजर सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? बीडीआई का फुल फॉर्म है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, और इसका पर्पस क्या है? डिप्रेशन की सीवियरिटी को मेज़र करना। ओके, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री यानी बीडीआई क्रिएटेड बाय एरोन टी बैक, यानी बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री बीडीआई एरोन टी बैक के द्वारा दी गई है। इसके जो क्रिएटर हैं या इसके जो बनाने वाले हैं वो एरोन टी बैक हैं, जिसके द्वारा हम लोग सेल्फ असेसमेंट करके पता लगा सकते हैं कि डिप्रेशन किस लेवल तक पहुंच गया है। ओके, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मिनी मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन करना सिखाया था कि उसको किस तरह से करते हैं, इसी तरह से डिप्रेशन का भी डायग्नोसिस हम अपने सेल्फ असेसमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर 1 पे, एक सेकेंड, नंबर वन पे आप देखिए कुछ यहाँ पे 4 लाइनों में कुछ लिखा हुआ है। इन सबको अगर हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं तो उसके अनुसार हम अपने आप की मार्किंग कर सकते हैं कि जो नंबर 1 पे जो 4 जो ऑप्शन है उसमें से हम किसको क्लिक करें। जैसे 0 पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम 0 का देखेंगे। आई डू नॉट फील सैड, ठीक है, आई डू नॉट फील सैड, इसका मतलब 0 मार्क। अगर आई नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे क्या है, आई फील सैड, ठीक, तो आई एम सैड ऑल द टाइम एंड आई कैन नॉट स्नैप आउट ऑफ इट, ठीक, मैं पूरे टाइम पर दुखी रहता हूँ, सैड रहता हूँ, लेकिन इससे मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता हूँ। आई एम सो सैड एंड अनहैप्पी दैट आई कैन नॉट स्टैंड इट, ठीक है, वो हमेशा ही क्या अपने आप को मैं बहुत ही अनहैप्पी और सैड फील कर रहा हूँ और मैं इस वाली क्या कहते अपनी जो ये वाली जो सिचुएशन है उसमें खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अनुसार कि हम इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को टिक करें, अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 पे भी इसी तरह से ही 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 लाइन्स में। तो इन 4 लाइन्स में से हम किस पे टिक करते हैं, ठीक। आई एम नॉट पर्टिकुलरली डिस्करेज अबाउट द फ्यूचर, या आई फील डिस्करेज अबाउट द future, I feel I have nothing to look forward to, I feel the future is hopeless and that thing cannot improve। तो इसमें से हम कौन सी वाली सिचुएशन में हैं, इस तरह से हम अपना सेल्फ असेसमेंट खुद कर सकते हैं। इसी तरह से 3rd होगा, इसी तरह से 4 होगा और इसी तरह से 5 होगा, ठीक है। तो 5 तक हम देख लेंगे कि हम कितना कितना मार्क अपने आप को देते हैं। ओके, ऐसे ही करके 5 और हम नेक्स्ट अभी पेज में देखेंगे। ओके, अब हम 6 पे देखेंगे। 6 जो मार्किंग है इसके बेस पे देखेंगे कि हम अपने आप को क्या मार्क देते हैं। जैसे 0 पे यहाँ पे लिखा हुआ है आई डू नॉट फील आई एम बीइंग पनिश्ड, मुझे ये फील नहीं होता है कि मुझे अपने आप कि मुझे पनिश किया जाएगा, ठीक है, या मुझे किसी प्रकार से पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा मैं फील नहीं करता हूँ। 1 पे लिखा है आई फील आई एम बी पनिश्ड, ठीक है, मैं फील कर रहा हूँ कि मे बी कि हो सकता है कि मुझे पनिश किया जाए। आई एक्सपेक्ट टू बी पनिश, ठीक है, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं पनिश किया जाऊँगा, ठीक है। आई फील आई
आई एम बीइंग पनिश। ठीक है, इसमें क्या लिखा है थर्ड पे कि आई फील, मैं पूरी तरह से महसूस, मतलब आई फील मुझे फील है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं पनिश किया जाऊँगा। ठीक है, मैं पनिश किया जा रहा हूँ। ठीक, उसी तरह से 7 की मार्किंग करेंगे। 7 में 0 में लिखा है आई डू नॉट फील डिसअपॉइंट इन माई सेल्फ। ठीक है, मैं फील नहीं करता हूँ किसी प्रकार से अपने आप में डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, किसी प्रकार से निराशाजनक बात मेरे अंदर अपने आप में मैं फीलिंग नहीं करता हूँ। ठीक, तो 1 बाय 1 करके हम एक एक को रीड करेंगे और उसके बाद अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करेंगे कि हम अपने आप को कौन सी मार्किंग दें। ठीक है, 8 पे भी ऐसा ही है, 9 पर भी कुछ ऐसे ही लाइंस लिखी हुई हैं और 10 पर भी कुछ ऐसी ही लाइंस लिखी हैं, जिसके बेस पे हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं और अपनी मार्किंग कर सकते हैं। तो जो BDI के द्वारा हम अपना सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डायग्नोसिस बना सकते हैं डिप्रेशन का। ओके, अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि हम अपने आप को कितना कितना मार्क देते हैं। ठीक है, अब इन मार्किंग को देने के बाद फिर हमें जो स्क्रीन पे आपको ये जो शो कर रहे हैं नंबर्स, इन पे ध्यान देना है। इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि हम डिप्रेशन की कौन सी वाली स्टेज में चल रहे हैं, कि डिप्रेशन की सीवियरिटी हमारे अंदर कितनी है। ओके, एक सेकेंड। ओके, जैसे कि अप टू 10, अगर हमारी मार्किंग अप टू 10 आती है तो इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल हैं। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, हम नॉर्मल हैं। अगर 11 टू 16 आता है तो इसका मतलब बॉर्डर लाइन पर डिप्रेशन चल रहा है, बॉर्डर लाइन पर डिप्रेशन डेवलप हो गया है। ठीक है, अगर 16 तक आता है मार्किंग हमारा, अगर 17 से 20 आता है इसका मतलब माइल्ड डिप्रेशन डेवलप हो गया है। 21 से 30 आता है, मॉडरेट डिप्रेशन डेवलप हो गया है। ठीक है, 31 से 40 आता है तो सीवियर डिप्रेशन डेवलप हो गया है। और मोर देन आता है, 40 से मोर देन आता है तो एक्सट्रीम डिप्रेशन। ठीक है, एक्सट्रीम डिप्रेशन क्या है, डेवलप हो गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे ईजिली हम अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, या हमारा कोई और दूसरा व्यक्ति है जो हमारे साथ है वो भी हमारा असेसमेंट कर सकता है। अगर हम इस स्थिति में नहीं है कि अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो हमारा असेसमेंट कर सकता है और हमें मार्किंग दे सकता है, और हमें इससे पता चल जाएगा BDI के थ्रू कि हम डिप्रेशन की कौन सी स्टेज में चल रहे हैं, हमारा डिप्रेशन कितना सीवियर डेवलप हो गया है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।